चलो अब क्या पढ़ना अपन सेल मेम्ब्रेन का मॉडल। देखो मॉडल बहुत सारे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल भी दिए, कुछ मॉडल सही थे, कुछ मॉडल क्या थे रिजेक्ट हो गए। स्टार्टिंग में जैसे अपन ने 2 मॉडल पढ़े, एक तो कौन सा पढ़ा यूनिट मेम्ब्रेन और एक पढ़ा सैंडविच वाला। यूनिट मेम्ब्रेन किसने दिया था? रॉबर्टसन। सैंडविच मॉडल किसने दिया? डेप्सन और डेंडिले। लेकिन दोनों ही मॉडल बाद में जाके क्या हुआ? रिजेक्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि रियल में जो सेल मेम्ब्रेन थी वो उस चीज़ को वैसा नहीं बता रहे थे, इसलिए ये वाले मॉडल क्या हो गए? रिजेक्ट। अब अपन पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन का वो वाला मॉडल जो सबसे ज़्यादा क्या हुआ? एक्सेप्ट हुआ, या जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या किया, मतलब एप्लीकेबल किया या पढ़ने में या जहाँ पे भी समझने में, ठीक है ना, वो वाला मॉडल। कौन सा मॉडल है ये? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल है? हाँ, पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन मिलके काय से मिलके बनी है? लिपिड प्लस प्रोटीन। किससे मिलकर बनी है? लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है? लिपिड प्लस प्रोटीन। अब इस मॉडल को समझो सिंपल सा क्या है। सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है? क्या है? सेल मेम्ब्रेन कैसे दिखते हैं? जैसे अपन ये इसको देखते हैं, जैसे ये कोई भी सेल है, अब ये सेल मेम्ब्रेन तो चारों तरफ है इसमें, जैसे कोई भी सेल है तो कैसी होगी वो? एक प्रकार से देखा जाए तो सेल का एकदम फुटबॉल की तरह ना गोल होगी ना चारों तरफ से, तो उसकी सेल, उसके ऊपर ये कवर सा है जो फुटबॉल जैसा कवर दिख रहा है, तो वो क्या है? उसकी सेल मेम्ब्रेन। अब अपन सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे, जैसे मान लो अपन ने क्या करा, इतना सेल मेम्ब्रेन को काट लिया, ठीक है ना। अब इसको अपन जूम करके देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जूम करके देखें। अब ये जूम करके देखेंगे तो ये पहली बात तो पूरी सेल मेम्ब्रेन है, काय से मिलकर बनी होगी? लिपिड प्लस प्रोटीन। अपन ने इतनी सेल मेम्ब्रेन को काटा, ठीक है ना, इतनी सेल मेम्ब्रेन को अपन ने क्या करा? काटा और इसको अपन ने क्या करा? बहुत ज़्यादा जूम करा। अब जूम करेंगे तो ये पता चल जाएगा ना इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो जब इसको अपन ने जूम करके देखा तो इसका जो डायग्राम है वही डायग्राम बनाई है एनसीईआरटी की बुक में। देखो दिख रहा है ना सबको, लाल पीला नीला कलर का जो भी है, ठीक है ना। इसको अपन जूम करके देखेंगे तो वही डायग्राम है ये। अब इससे पता क्या चल रहा है? तो इससे पता चला, जब इसको अच्छे से देखा तो पता चला कि इसमें लिपिड है और क्या है? प्रोटीन, और थोड़ा सा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अब ये सर है कैसा, इसको अपन समझेंगे कैसे? तो सिंपल सा याद रखना कि लिपिड का क्या बना हुआ है? जाल। लिपिड का क्या बना है? लिपिड होता है ना, लिपिड का क्या बना हुआ है? जाल, और जिसमें बीच बीच में क्या फंसे हुए हैं? प्रोटीन। लिपिड का क्या बना है? और जिसमें बीच बीच में क्या फंसे हुए हैं? प्रोटीन फंसे हुए हैं। सिंपल सा ही इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे? जैसे गुलाब जामुन, क्या इसको गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? देखो, जैसे कि क्या है? चाशनी है, चाशनी में क्या फंसे हुए हैं, या चाशनी में क्या डूबे हुए हैं? तो जैसे चाशनी है और चाशनी में गुलाब जामुन फंसे हुए हैं या डूबे हुए हैं। सही बात है कि नहीं है? अभी खाना नहीं खाना है ना। चाशनी में क्या डूबे हुए हैं? गुलाब जामुन। तो सेम वैसे ही होता है अपना क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल में काय से मिलकर बना है? लिपिड प्लस प्रोटीन। तो इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या बोलेंगे? सिंपल, लिपिड का क्या बना है? जाल। काय का जाल बना है? लिपिड का जाल बना है, और जिसके बीच बीच में क्या फंसे हुए हैं? प्रोटीन। तो जैसे चाशनी में क्या डूबे हुए हैं, तो वैसे ही यहाँ पे चाशनी की तरह कौन हो गई? लिपिड, और वहाँ पे गुलाब जामुन, वहाँ यहाँ पे कौन है? प्रोटीन। तो यहाँ पे लिपिड का जाल है और कौन फंसे हुए उसमें बीच बीच में? प्रोटीन। तो इसलिए इसको बोलते हैं गुलाब जामुन मॉडल, या इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? देखो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जैसे तुमने देखा होगा, एक कभी फोटो एडिट किया है तो देखना, फोटो एडिट करते हैं उसमें एक आता है मोज़ेक करके आता है, उसमें धब्बे धब्बे आ जाते हैं। क्या जाते हैं? धब्बे धब्बे। तो मोज़ेक मतलब क्या होता है? धब्बे धब्बे। तो ये ऐसे फ्लूइड मोज़ेक क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि मान लो एक फ्लूइड है और उसमें बीच बीच में धब्बे हैं। क्या है? धब्बे। देखो, चाशनी है, उसमें बीच में गुलाब जामुन, कैसे देखेगी? धब्बे की तरह। तो वैसे ही इसमें फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब कि इसमें क्या है? लिपिड है, और बीच बीच में काय के धब्बे बने हुए हैं? प्रोटीन के। मतलब बीच बीच में क्या फंसा हुआ है उसमें? प्रोटीन। तो ये ऐसा होता है, इसके लिए बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलेंगे इसे? या एक और नाम सुन लो इसका, ठीक है ना। इसको और क्या बोलते हैं? जैसे मान लो क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र है, और समुद्र कहाँ पे है? ये ठंडे एरिया में। कहाँ पे है? वो सुना तुमने? आर्कटिक, अंटार्कटिका, ठीक है। तो ठंडे एरिया में क्या है? समुद्र है, और समुद्र में क्या है? बर्फ़ की चट्टानें डूबी हुई हैं। क्या डूबी हुई हैं? बर्फ़ की चट्टानें। ठंडा एरिया है मतलब समुद्र है, मतलब समुद्र पानी, ठीक है। उसमें बर्फ़ की क्या डूबी है? बड़ी बड़ी चट्टानें। बर्फ़ की चट्टानों को क्या बोलते हैं? आइसबर्ग। क्या बोलते हैं? आइसबर्ग। तो देखो सेम कैसा हो गया? ये समुद्र है और उसमें क्या डूबी है? बर्फ़ की चट्टानें। अब समुद्र को किसकी तरह मान लो? चाशनी, और बर्फ़ की चट्टानें क्या हो गई? अरे गुलाब जामुन। अभी गुलाब जामुन वाले से करो ना। समुद्र है, उसमें क्या डूबी है? बर्फ़ की चट्टानें। समझ लो ना कैसा फिल्म बन रहा होगा दिमाग में, इमेजिनेशन, ठीक ना। तो वैसे चाशनी है, उसमें क्या डूबे हैं? गुलाब जामुन। अब सेम जैसे वहाँ समुद्र है, वैसे यहाँ पे क्या है? लिपिड। उसमें क्या डूबे हुए? बर्फ़ की चट्टान है, तो यहाँ पे क्या डूबा हुआ है? प्रोटीन। तो सेम इसको बोलते हैं प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्या बोलेंगे? जैसे समुद्र है, समुद्र में क्या डूबे हैं? बर्फ की चट्टान है। तो यहाँ पे समुद्र किसका हो गया? लिपिड का। और उसमें क्या डूबे हुए हैं? अरे दोनों बोलो ना, साथ में कंपेयर करो। समुद्र है, समुद्र में क्या डूबे? बर्फ की चट्टान है। तो यहाँ पे समुद्र किसकी तरह है? या यही बोल सकते हैं कि लिपिड का समुद्र है, ठीक है ना। और उसमें क्या डूबा है? बर्फ की चट्टान है। तो यहाँ पे क्या डूबा हुआ है? प्रोटीन। तो यहाँ पे समुद्र किसकी तरह है?
और बर्फ़ की चट्टान है जो आइस वर्ग, क्या बोलेंगे, बर्फ़ की चट्टान, उसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन। तो ये वाला मॉडल होता है, ठीक है ना। तो सिंपल याद रखना, सेल मेम्ब्रेन का ये जो मॉडल है इसको क्या बोलते हैं, पहले तो कौन सा मॉडल का नाम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं तरल, आ जाओ, तरल किरमीर नमूना, क्या बोलेंगे, तरल किरमीर नमूना, ठीक है। इसका एक और याद रखना, क्या बोलेंगे इस मॉडल को, वैसे गुलाब जामुन कहीं ऑफिशियल नहीं है, वो तो अपन ने बना दिया, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, और कौन सा मॉडल है, हाँ वही, समुद्र में क्या डूबे, बर्फ की चट्टान है, ऐसा लिखना, समुद्र में बर्फ की चट्टान है। अब इसको क्या बोलेंगे, देखो समुद्र किसकी तरह है, लिपिड, ठीक है ना, और बर्फ की चट्टान है, बर्फ की चट्टान को बोलते हैं आइसबर्ग, क्या बोलेंगे, आइसबर्ग। ये किसकी तरह है, प्रोटीन की तरह। तो इसका नाम होगा, एक और नाम होगा प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। कौन सा यूज हो रहा है, फॉस्फोलिपिड, इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब प्रोटीन आइसबर्ग, मतलब प्रोटीन किसकी तरह है, आइसबर्ग की तरह, इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के समुद्र में। तो फॉस्फोलिपिड का क्या हो गया, समुद्र, जिसमें क्या डूबे हुए हैं, बर्फ की तरह प्रोटीन। सही है कि नहीं है, चलो याद रखना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ, फॉस्फोलिपिड के समुद्र में, फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप, ठीक है, याद रखना ये वाला मॉडल, ठीक है ना। क्या बोला, देखो अपन ने सेल मेम्ब्रेन जो है ये काय से मिलकर बनी है, लिपिड प्लस प्रोटीन। याद रखना सिंपल, ये लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। तो क्या है, लिपिड का क्या बना हुआ है, जाल, और जिसमें क्या डूबे हुए हैं बीच बीच में, प्रोटीन। लिपिड का क्या बना है, जाल, जिसमें बीच बीच में क्या फिट है, प्रोटीन। काय का जाल है, लिपिड का। कोई बोले सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है, तो तुम क्या बोलोगे, ऐसा देखो यहाँ पे देखो, लिपिड का क्या बना है, जाल, काय का जाल बना है, लिपिड का जाल है, उसके बीच में क्या फंसे हुए हैं, प्रोटीन। तो ये सेल मेम्ब्रेन। तो देखो उसमें जो तुम्हारे बुक में डायग्राम बना है उसमें भी देखो ये ब्लू कलर का बना है, तो ये लिपिड का जाल है। लिपिड ऐसे वाले ना, लिपिड, ये लिपिड ऐसे बने ना, तो ये लिपिड का क्या है, जाल, डबल वाला जाल, और उसमें बीच बीच में ये रेड कलर के दिख रहे हैं, ऑरेंज, ये क्या है, प्रोटीन। तो ये क्या फंसे हुए हैं या क्या इसमें फिट है, प्रोटीन। तो इसको ऐसे ही याद रखना, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। बहुत से लोग देखो रट्टा मार के पढ़वा देते हैं, ये डायग्राम है, ये देख लो, उसका थ्योरी पढ़ लो। इससे अच्छा एक बार से समझ लो, कंपेयर कर लो कैसा होता है, तो ये ईजी हो जाता है और अपन को समझ में भी आसानी से जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। कौन सा मॉडल बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल किरमीर नमूना, या गुलाब जामुन मॉडल, या इसको क्या बोलेंगे, समुद्र में बर्फ की क्या है, चट्टान है। तो यहाँ पे समुद्र किसकी तरह है, और बर्फ की चट्टाने क्या है, आइसबर्ग, मतलब ये कैसी प्रोटीन की तरह, ठीक है ना। इसको बोलेंगे प्रोटीन आइसबर्ग है ना, सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। अब क्वेश्चन दे देगा या वो बोलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन लिख देगा या इसी लाइन को उल्टा करके लिख देगा। तो बताओ उल्टा करके लिखे तो सही होगा क्या, वो गलत। तो यही लाइन लिखनी चाहिए। तो प्रोटीन आइसबर्ग है ना, सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब कि जो प्रोटीन है वो किसकी तरह है, आइसबर्ग की तरह, और जो समुद्र है वो काय का समुद्र है, तो फॉस्फोलिपिड का समुद्र है, जिसमें क्या डूबे हुए हैं, प्रोटीन, आइसबर्ग की तरह। सही है कि नहीं है। चलो अब ये याद रखना, ये वाला जो मॉडल है, ये मॉडल दिया किसने, तो ये मॉडल किसने दिया, साइंटिस्ट लोगों ने दिया हुआ, उनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर मतलब ये सिंगर थे क्या, नहीं, इनका नाम सिंगर है, ये गाना वाना नहीं, तो तुम इनसे गाना वाना गाने लगो, ठीक है। तो इनका नाम सिंगर है, ये सिंगर नहीं है, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। तो याद रखना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन। अब सिंपल सी भाषा में अपन इस मॉडल को लिखते हैं, क्या है मॉडल, क्या था बताओ। याद रखना, लिपिड का क्या बना है, लिपिड का जाल है, और जिसमें प्रोटीन फिट है, लिपिड का जाल है और प्रोटीन, और जिसमें प्रोटीन फिट है, क्या हो गया, और जिसमें प्रोटीन फिट है। लिपिड का क्या है, जाल, लिपिड का जाल है और जिसमें क्या फिट है, याद रखना, सिंपल याद रखो। कोई पूछे सेल मेम्ब्रेन कैसे दिखते, बोल रहा है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर, नहीं बोलेगा कैसा दिखता है, बोलते हैं ना लिपिड का क्या बना हुआ जाल, और जिसमें क्या फिट है बीच बीच में, प्रोटीन। सर कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया, अभी अपन डायग्राम बनाएंगे ना पूरा मॉडल, तो देख लेना अभी, ठीक है। याद रखना, ये लिखो, एक टुकड़ा काट लिया, ठीक है ना। अब इस इतने टुकड़े को अपन क्या कर रहे हैं, जूम करके देखेंगे। अब जूम करके देखेंगे तो बताओ, इसको जूम करोगे तो क्या देखेगा, इसमें लिपिड देखेगा, और अच्छा लिपिड का क्या बना होगा,
जाल, और इसमें क्या फिट होंगे बीच बीच में, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ से लेके आता है पूरी ये चारों तरफ है। इसको अपन इतना काटा, इसको अपन जूम करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे तो इसमें क्या देखेगा, लिपिड, और लिपिड का क्या बना होगा, जाल, और इसमें क्या फिट होगा, बस वही अपन को बनाना है। तो वही क्या है इसका मॉडल, ठीक है। अच्छा थोड़ा बहुत इसमें वो भी होगा लिपिड प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। चलो इसको बनाए अपन, ठीक। अच्छा एक और चीज़, इसको सेल को, ये मेम्ब्रेन को अपन ने जूम करके देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया कौन सा है, इसके ऊपर वाला सेल के बाहर वाला, और ये सेल के अंदर वाला। तो इसको अपन जूम करके बना रहे हैं, ठीक है, समझना। चालू नहीं कर रहा इसको चलो उसको जूम करके बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया, इसके ऊपर वाला सेल के बाहर वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटसाइड। अच्छा नीचे वाला कौन सा हो गया, इनसाइड, ठीक है ना। या साइटोप्लाज्म साइड वाला ये, तो इसको बोलेंगे साइटोसोलिक, साइटोसोलिक यानी कि कोशिका द्रव के साइड वाला है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ना। अब इसको अपन बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी लेबलिंग आएगी, चलो ठीक है। लिपिड का क्या बना होगा, जाल। ये क्या बना रहे हैं अपन, क्या है ये, अभी कोई भी बनाएगा नहीं, वो बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन गलत हो जाएगा फिर नहीं बोलना। अरे रुक तो जाओ, सब आएगा उसमें। लिपिड का क्या बना है, जाल। अच्छा ये कौन सा लिपिड है, ऐसे बना था ना, ये हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, यही था। बना तो नहीं रहा कोई, बना लो जिसको बनाना है, ठीक है। ये क्या है, लिपिड का क्या बना है, जाल। अच्छा ध्यान से देखो, ये लिपिड का जाल है। अच्छा ये लिपिड है ना, हेड और टेल, हेड और टेल, ठीक है। ये वही सेल मेम्ब्रेन, इसको अपन ने क्या कर दिया, जूम कर दिया, ठीक है, जूम कर दिया। अब जूम करेंगे तो बताओ ये सेल मेम्ब्रेन के कौन सा वाला एरिया है, बाहर वाला, सेल के बाहर वाला, और ये सेल के, तो ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया इनसाइड, या ऐसे बोलेंगे साइटोसोलिक, क्योंकि अंदर साइटोप्लाज्म होगा ना, ठीक है। अब ये है, तो ये लिपिड का जाल है। अच्छा लिपिड का ये जाल दिख रहा है, तो इसमें लिपिड की कितनी लेयर दिख रही है, एक लेयर है या दो लेयर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या बोलेंगे, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बाई यानी क्या होता है, दो, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है ना। ये हेड है और ये टेल है। अच्छा वो पूछेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड की कितनी लेयर है, बताओ, दो। वो बोलेगा इसके जो हेड हैं, हेड वो अंदर होते हैं या बाहर साइड होते हैं, आप सोचो, हेड कहाँ है, अंदर साइड होते हैं या बाहर साइड होते हैं। अच्छा ये क्या है फिर, हाँ अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ये है सेल मेम्ब्रेन, क्या है ये सेल मेम्ब्रेन, इसको अपन ने इतना काट दिया, ठीक है। ये सेल के बाहर वाला है और ये सेल के अंदर वाला है। अच्छा ये सेल मेम्ब्रेन है ना। अच्छा मान लो ये सेल मेम्ब्रेन को अपन ने ऐसा जूम करके देखा तो ये इतनी मोटी दिख रही है, ठीक है ना। अब सेल में इतनी मोटी दिख रही है, तो बताओ ये सेल का बाहर वाला एरिया और ये सेल के अंदर वाला। अच्छा ये मान लो ये अच्छा इसको देखा जाए तो ये क्या हुआ, ये तो अंदर वाला एरिया है ना, और ये इसके बाहर वाला, ये इसके बाहर वाला। देखो बोलना क्या चाह रहा है, समझना फिर से। जैसे मान लो अपना ये हाथ है, तो ये हाथ है, तो ये हाथ के बाहर वाला साइड, ये भी हाथ के बाहर वाला साइड, ठीक है। अब ये हाथ जो है, तो इसमें हाथ में देखो ये तो हो गया अंदर वाला, और ये हाथ का क्या हुआ, बाहर साइड, ये भी हाथ का क्या हुआ, बाहर साइड। तो वैसे ये पूरी सेल मेम्ब्रेन मोटाई में देख रहे हैं ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन का अंदर वाला एरिया और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला। तो ये जो हेड है और ये हेड है, ये सेल मेम्ब्रेन के कहाँ है, बाहर। सेल मेम्ब्रेन के तो बाहर हुए ना, सेल की नहीं बोल रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं। ये जो सेल थी ये पूरी है सेल, और ये सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो अपन ने सेल मेम्ब्रेन को जूम कर दिया, जूम कर दिया। अब जूम करने के बाद अपन देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन, इसको जूम कर दिया, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट हुआ और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला। तो ये जो हेड है वो सेल मेम्ब्रेन के कहाँ है, बाहर साइड। ये पूरी सेल में रहना इतनी मोटाई में, तो ये सेल मेम्ब्रेन की मोटाई है, तो ये हो गया बाहर वाला पार्ट, ये हो गया अंदर वाला पार्ट। तो ये टेल वाला पार्ट कहाँ होता है, अंदर साइड, जबकि हेड वाले पार्ट कहाँ होते हैं, बाहर साइड। सही है कि नहीं है। अच्छा वो और तुम्हें उलझा के क्या लिखेगा, वो बोलेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन में पोलर हेड होते हैं, क्या होते हैं, पोलर, वो कहाँ होते हैं, ये पोलर हेड है, ये बाहर साइड है ना, सेल के बाहर नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। और ये क्या है,
टेल वाला पार्ट क्या होता है इसका, अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है ऐसा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आगे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। अब सर ये लिपिड तो बना दिया, लेकिन आपने वो तो बनाया नहीं इसमें प्रोटीन, तो इसमें बीच बीच में क्या फिट होता है, तो इसमें बीच बीच में क्या फिट है, इसमें प्रोटीन फिट है, ठीक है ना। प्रोटीन कौन से कलर से बनाया है इनने, तो ये अपन बना देते हैं यहाँ पे, क्या है ये प्रोटीन, ये क्या है इसमें, ये इसमें क्या है प्रोटीन, ये क्या फिट है इसमें, ये इसमें क्या फिट है, ये इसमें क्या है फिट है प्रोटीन, ठीक है ना। अब उसके अंदर प्रोटीन इसमें अभी और भी है, इसमें प्रोटीन और भी है। अब देखो ये जो सारे के सारे रेड दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रेड वाले क्या हैं, प्रोटीन है, ठीक है। अब तुम देखो इसमें, तो ये क्या बन गया अपना ब्लैक क्या है, लिपिड का जाल। कितनी लेयर है लिपिड की बताओ, 2 लेयर। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, बोलेगा कि लिपिड की कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। बोलेगा इसके हेड कहाँ होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड, और टेल कहाँ है इसका, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड, ठीक है। बोलेगा अब इसमें ये बीच बीच में ये रेड क्या फिट है, ये है प्रोटीन, क्या है ये प्रोटीन। तो याद रखना लिपिड का जाल है जिसमें बीच बीच में क्या फिट है, ये प्रोटीन। अब तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें जो प्रोटीन है वो 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के प्रोटीन है, 2। एक तो ऐसे प्रोटीन है जो इसमें फिट हैं, देखो ये वाला प्रोटीन जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, फिट। अच्छा ये वाला भी क्या है, फिट, ये वाला भी क्या है, फिट। लेकिन ये वाला फिट है क्या, नहीं, ये तो बाहर साइड है, ये कहाँ है, बाहर साइड। तो इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के, 2। एक तो जो इसके अंदर फिट है और एक जो इसके बाहर है। बाहर फिट नहीं है, बाहर तो ऐसे ही है। एक तो जो अंदर फिट है और एक जो बाहर है। अब जो फिट हैं, अंदर फिट है ना, तो इनको क्या बोलेंगे, अंदर के लिए क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक, क्या बोलेंगे। और जो बाहर है उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक। सर ये बाहर कहाँ है, ये देखो सेल के तो अंदर है ना, सेल के अंदर की बात नहीं कर रहा अपन, पढ़ क्या रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन है इतनी मोटाई की, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला। सेल मेम्ब्रेन के ये बाहर हुआ ना, हाँ। तो प्रोटीन 2 टाइप के, एक तो जो इसमें फिट है और एक जो इसके बाहर है। कई बार आएगा क्वेश्चन की सेल मेम्ब्रेन में 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, है कि नहीं है, एक जो फिट होते हैं और एक जो बाहर होते हैं। सही बात है कि नहीं है। अंदर वाले को बोलेंगे इंट्रिंसिक, क्या बोलेंगे, और जो बाहर है इन्हें बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, क्या बोलेंगे। कितने टाइप के प्रोटीन है, 2, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इसको समझना ध्यान से, ठीक है ना। इसमें जो प्रोटीन है वो 2 टाइप के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो ये वाले बाहर वाले हैं, तो ये कौन सा हुआ, एक्सट्रिंसिक, और ये अंदर वाला तो क्या बोलेंगे इसको, इंट्रिंसिक। चलो इसका नाम देखते हैं, ये कौन सा प्रोटीन है, अंदर है, ये लिख दो अंदर। तो ये क्या नाम होगा इसका, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। या इसका और नाम क्या आएगा, प्रोटीन को पी लिख दे सिर्फ, अरे समझ जाओगे, पी मतलब प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है, इंट्रिंसिक। या इसका एक और नाम आएगा इंटेग्रल, क्या आएगा, इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन, ठीक है ना। इसको रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, इंटेग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटेग्रल प्रोटीन, ठीक है। यहाँ तक आया, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंतर्वर्षी, क्या बोलेंगे, अंतर्वेशी प्रोटीन, ठीक है। अब ये वाला बताओ, ये वाला प्रोटीन बताओ फिट है या बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे, अंदर था तो इंट्रिंसिक, बाहर है तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अच्छा ये इंटेग्रल था, ये क्या होगा, बाहर है तो इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल, या इसका एक्सटर्नल मतलब इसको बोलेंगे पेरीफेरल, क्या बोलेंगे। देखो ये सेल मेम्ब्रेन के पेरीफेरी पे है ना, पेरीफेरी होता ना वो, आउटसाइड परिधि, ठीक है। तो ये पेरीफेरी पे, तो इसको बोलेंगे पेरीफेरल, क्या बोलेंगे इसको, पेरीफेरल प्रोटीन। या इसको हिंदी में बोलेंगे परिधीय, क्या बोलेंगे इसको, परिधीय प्रोटीन। आया यहाँ तक आया, चलो ठीक है। अब इसके बाद बताओ इसमें प्रोटीन कितने टाइप के हैं, 2। एक तो जो फिट है और एक जो बाहर है। जो फिट है उन्हें क्या बोलेंगे, या इंटेग्रल प्रोटीन। अच्छा जो बाहर साइड है उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक या पेरीफेरल, परिधीय प्रोटीन। सही है, अरे इरफान सही है, हाँ। अब एक और चीज़, अब बताओ जो अंदर फिट है उनका नाम क्या है, जो अंदर फिट है उनका नाम क्या है, इंट्रिंसिक, क्या नाम है, इंट्रिंसिक, या हिंदी में अंतर्वेशी, मतलब अंदर फिट है, अंदर है यार, ठीक है। अब देखो जो अंदर फिट है वो भी तो 2 टाइप के, देखो एक तो ये और एक ये। अच्छा ये बताओ ये पूरा फिट है क्या, नहीं, जबकि ये पूरा फिट है। तो ये भी 2 टाइप के हैं, एक तो वो जो पूरे फिट है और एक जो थोड़े से फिट है। बताओ ये पूरा फिट है, ये पूरा फिट है क्या, नहीं। ये पूरा फिट है क्या, नहीं। ये पूरा फिट है क्या, नहीं। तो 2 टाइप के, एक तो जो पूरे फिट हैं, तो जो पूरे फिट है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरे में फिट है ना, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट, क्या बोलेंगे। तो बताओ
पहली बात तो ये अंदर है, इसका नाम क्या हुआ, इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है? तो ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। क्या है ये भी? इंट्रिंसिक प्रोटीन, पी है ना, या इसको और क्या बोलेंगे, इंटीग्रल। हिंदी में भी क्या बोलेंगे, अंतर्वेशी, ठीक है ना। लेकिन दोनों में फर्क है, देखो ये भी अंदर फिट है, ये भी अंदर फिट है। फर्क ये है कि ये पूरे में फिट है जबकि ये थोड़ा सा फिट है। तो ये पूरा फिट है तो इसको बोलेंगे कंप्लीट, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंप्लीट इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको? तो इसका नाम होगा कंप्लीट, कंप्लीट इंट्रिंसिक प्रोटीन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? पूर्णता, क्या बोलेंगे, पूर्णतया अंतर्वेशी प्रोटीन। मतलब ये पूरे फिट है, ठीक है ना। अब ये वाला बताओ, ये पूरा फिट है क्या? तो इसको कंप्लीट बोलें क्या? नहीं, क्या बोलेंगे इसको? अच्छा ये बताओ, जैसे ये मार्कर बताओ कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है ये मार्कर? पूरा दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है? पूरा। अच्छा अब कितना दिख रहा है? आधा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब कितना, आधे को क्या बोलते हैं? हाफ। पूरे को क्या बोलेंगे? फुल या कंप्लीट। अब कितना दिख रहा है बताओ? हाफ, आधा। अच्छा अब बताओ अब कितना दिख रहा है? हाफ से भी हाफ। और क्या बोलते हैं इसको? अरे हिंदी में बोलो पहले, इसको और क्या बोलेंगे, कितना दिख रहा है? अबे बोलो तो सही, उसमें से कोई वर्ड होगा आंसर। कितना दिख रहा है? ये कितना दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अरे थोड़ा सा यार, ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो जो चीज़ थोड़ी सी होती है उसे क्या बोलते हैं? पार्शियल। क्या बोलते हैं? पार्शियल। तो ये कितना दिख रहा है? थोड़ा सा। सारे वर्ड बोलोगे तो आंसर रहेगा उसमें से। तो ये जो है ये पूरे फिट नहीं है, ये कितने फिट है? थोड़े से। तो थोड़े से को बोलेंगे पार्शियल। क्या बोलेंगे? मतलब थोड़ा सा, मतलब एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, अंश, आंशिक, क्या बोलते हैं? तो ये बताओ पूरे फिट है या थोड़े फिट हैं? तो इसको बोलेंगे पार्शियल। क्या बोलेंगे? पार्शियल इंट्रिंसिक प्रोटीन या पार्शियल इंटीग्रल प्रोटीन। तो इसको लिख देना यहाँ पे, क्या यहाँ लिख देना पार्शियल। इसको हिंदी में बोलेंगे आंशिक, इसलिए अपन ने ये जगह छोड़ी थी यहाँ पे, पार्शियल, ठीक है ना। तो याद रखना प्रोटीन इसमें कितने टाइप के होते हैं? सेल मेम्ब्रेन का मिलकर बना है लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड का क्या है? जाल, जिसमें क्या फिट है? प्रोटीन। अच्छा लिपिड का जो जाल है उसमें कितनी लेयर है? 2। लिपिड के 2 लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अच्छा बोलेगा हेड कहाँ है इसके? बाहर साइड। टेल कहाँ है इसकी? अंदर साइड। अच्छा ये जो टेल वाला पार्ट है क्या ये पानी से खराब होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेल कहाँ से मिलकर बना है? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो वाटर से बॉन्ड, तो बताइए वाटर से जुड़ना चाहेगा तो ये पानी से खराब होगी नहीं। तो याद रखना वो बोलेगा कि सेल मेम्ब्रेन का जो टेल वाला पार्ट है ये वाटर से खराब नहीं होता, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना है। सही है ना। चलो इसमें प्रोटीन कितने टाइप के हैं? 2। एक तो जो फिट है और एक जो बाहर है। जो फिट है उन्हें क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक। जो बाहर है उन्हें क्या बोलेंगे? पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक। अच्छा जो फिट है वो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक तो जो पूरे फिट है और एक जो थोड़े थोड़े फिट है। जो पूरे फिट है उन्हें बोलेंगे कंप्लीट, और जो थोड़े से फिट है उन्हें बोलेंगे पार्शियल। आया नहीं आया? अच्छा ये हो गया अपना लिपिड, ये हो गया प्रोटीन। अब इसमें एक और चीज़ बची ना, क्या? थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी तो होता है, ठीक है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा एक और चीज़ बनाते हैं। अच्छा जो लिपिड है ना, लिपिड अपन ने बताया था ना, लिपिड जो है वो 2 यूज़ होंगे, एक फॉस्फोलिपिड और दूसरा सिमरन जो तुम बोल रही थी अभी, एक और होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा? और एक और होगा कोलेस्ट्रॉल जो थोड़ा सा होगा। तो कहीं कहीं पे होगा, तो अपन कहीं कहीं पे यही बना दो, कहीं पे ये बना दिया अपन ने। ये क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल, एक यहाँ बना दो बस। देखो इस पूरे में कोलेस्ट्रॉल कितने बनाए थे अपन ने? 2 इसलिए बनाए कि ये होते हैं बस, है ना। तो ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। यही लिख देना। कोलेस्ट्रॉल नहीं जानते तुम लोग? अरे जो लोग ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, 60-70 साल के होते हैं, वो जो थोड़े से क्या है मोटे, तो उनके ब्लड में क्या बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल। जानते हो ना कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट है एक प्रकार से। ये क्या है? फैट। उम्र उनकी कितनी है? 50-60 साल, 60 साल मान लो। और दूसरा क्या है? बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो उनके ब्लड में क्या ज़्यादा हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल। जब वो डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब कि तुम्हारे ब्लड में क्या ज़्यादा हो गया? कोलेस्ट्रॉल। बोलेंगे कि तुम मोटापा क्या करो अपना कम, तेल और घी खाना क्या करो? बंद करो, फैट खाना क्या करो? बंद। नहीं करोगे तो ये तुम्हारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया? ज़्यादा, एक प्रकार से, है ना। और ये बहुत ज़्यादा होता जाएगा तो ये तुम्हारे अपने बॉडी के जो पतले पतले पाइप हैं, आर्टरी और वेन, मेनली कहाँ की? हार्ट वाली। तो हार्ट वाले आर्टरी और वेन में जाके ये कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? जमा हो जाएगा। अगर तुम्हारे पाइप में ये जमा हो गया, जैसे होता ना पानी वाला पाइप है, अगर उसमें कचरा जम जाएगा तो पानी आगे जा पाएगा? पाइप क्या हो गया?
चौक हो गया, जाम हो गया, आगे पानी जाएगा क्या? तो वैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो ये अपने हार्ट के पतले पतले आर्टरी और वेन में जाके फंस जाएगा, और जिससे ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या जाएगा उनको? हार्ट अटैक। सुना है कि नहीं सुना? यही होता है। इसलिए क्या बोला जाता है, जब 60-70 साल की उम्र हो जाती है, भैया आप थोड़ा खाने पीने पे क्या करो? कंट्रोल। अपना वजन क्या करो? कम। ये तेल घी वाली जो तली हुई वाली चीज़ें हैं ये थोड़ा क्या खाओ? कम खाओ। मैदा वैदा क्या खाओ? कम खाओ। नहीं खाना तो फिर नहीं मान रहे तो फिर खाते जाओ, कुछ नहीं, बाद में जाके तुम्हारा क्या होगा? ये जम जाएगा, अटेगा जाएगा, एक बार में निपटोगे तो है नहीं। फिर देखा ना क्या करवा देते हैं, अरे बाईपास नहीं, आजकल नई टेक्निक आती है, वो स्टंट डल जाते हैं, छल्ले। कोई नहीं, छल्ला डलवा देंगे एक डलवाया, मान ही नहीं रहते, फिर एक और डलवा दिया, फिर भी नहीं माने, अंकल मान जाओ, मानते ही नहीं है, फिर तीसरा भी डलवा दिया, फिर सर ऐसे छल्ले ही डलवाते रहो, बढ़िया चेन बनवा दो अंदर ही अंदर भाई ये भी एक लिमिट तक डलते हैं, एक एज तक डला जाता है, ठीक है। फिर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा तो अंकल अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ, तुम्हें खाना तो खाओ, मरो यहाँ से जो करना है करो, है कि नहीं बाद में ऑप्शन क्या होता है? बाईपास। क्या बोलते हैं उसे? बाईपास। CABG सुना है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। अब आजकल होती है, वो भी होती है, डिपेंड करता है यार बॉडी के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, सारी चीज़ें। चलो चलो चलो, ये कोलेस्ट्रॉल है ना, ये भी वही है लेकिन थोड़ा अलग है। ये कोलेस्ट्रॉल इसमें करता क्या है? तो देखो, ये कोलेस्ट्रॉल इस फॉस्फोलिपिड से थोड़ा सा क्या है? हार्ड। क्या है? हार्ड। तो याद रखना ये सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा क्या बनाता है? हार्ड। तो इसको लिख देना प्रोवाइड हार्डनेस। ये सेल मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो लिख देना प्रोवाइड। ये कहाँ पे है ये कोलेस्ट्रॉल? सेल मेम्ब्रेन में ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को हार्डनेस प्रोवाइड करेगा क्या? सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा ना। तो लिखने की जरूरत है कि सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड हार्डनेस, तो ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है थोड़ा सा, बाकी तो ये फ्लेक्सिबल है लेकिन ये थोड़ी सी हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? सॉरी, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे ये क्या है? लिपिड। ये क्या है? तो लिपिड के ऊपर कुछ कुछ ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ भी बना सकते हैं ऐसा। अच्छा ये क्या है? प्रोटीन। तो इसके ऊपर भी होगा ऐसा ऐसा। ये क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ लिख देना ऐसा करके ना। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अच्छा ये कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है? ये है ओलिगोसैकेराइड। क्या है? ओलिगोसैकेराइड। अच्छा ये किसके ऊपर है? ये प्रोटीन के ऊपर है, तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा ये किसके ऊपर है बताओ? तो इसका नाम है ग्लाइको लिपिड। तो याद रखना ये क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड के ऊपर कुछ छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और वो क्या है? एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? ये ओलिगोसैकेराइड। याद रखो जिसको नहीं पता है भी, कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसैकेराइड। प्रोटीन के ऊपर जो होगा ये रेड प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। बात नहीं। लिपिड के ऊपर जो होगा इसे बोलेंगे ग्लाइको, ये याद रखना, ठीक है ना। प्रोटीन के ऊपर होगा ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के ऊपर होगा ग्लाइको लिपिड, ठीक है। अच्छा ये करेगा क्या? अब ध्यान से सुनना, सेल रिकॉग्निशन। क्या? अच्छा तुमने कभी वो देखा है, अपन मोबाइल में फेस लॉक होता है, अपन ऐसे फेस रखते हैं तो अपना चेहरा पहचान जाता है, ठीक है ना। अच्छा नहीं पहचान जाता है, क्या लिखा होता है? डोंट रिकॉग्निशन या डू नॉट रिकॉग्नाइजेशन, मतलब ये पहचान नहीं पा रहा। तो अपन लोग एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? चेहरे से। तो एक सेल दूसरे सेल को कैसे पहचानेगी? तो सेल है, सेल में सबसे बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको। तो इनके द्वारा ही एक सेल दूसरे सेल को पहचानती है, एक सेल दूसरे सेल को पहचानती है। एक सेल और दूसरे सेल आपस में ही पहचान जाते हैं एक दूसरे को। कैसे पहचानते हैं? इस प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। तो इसका यूज़ क्या होता है? सेल रिकॉग्निशन। क्या होता है? जैसे तुमने सुना होगा ना, अपनी बॉडी में भी एक सेल दूसरे सेल को पहचानते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका माना जाता है रिप्रोडक्शन। क्या माना जाता है? रिप्रोडक्शन में मेल गेमिट और फीमेल गेमिट होते हैं। अच्छा मेल गेमिट क्या होता है? स्पर्म होता है। फीमेल गेमिट क्या होता है? ओवम। तो ये स्पर्म और जो ओवम है ये एक दूसरे को पहचानते कि नहीं पहचानते हैं? अगर याद हो तो स्पर्म जो है, स्पर्म और जैसे स्पर्म कैसा होता है? इस टाइप का होता है, ठीक है ना। और ओवम ऐसा कुछ होता है। तो ये स्पर्म ओवम से जाके जुड़ता है ना। ये स्पर्म भाई लीवर की सेल में भी तो जा सकता है, ये स्पर्म यूटेरस की जो दूसरी सेल है वहाँ से भी जाके जुड़ सकता है। जुड़ता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को पहचानते हैं। तो स्पर्म और जो ओवम है इनके ऊपर क्या होता है? ऐसे ही ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की क्या होती है? ये चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा ये एक दूसरे को क्या है? पहचान जाते हैं। जैसे क्या होता है, ये जो ओवम है ना, ओवम, तो ओवम की ये सरफेस है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या होता है? कवर होता है, जिसको बोलते हैं क्या? जोना पेलोसिटा। क्या है? किसी ने सुना हो? नहीं सुना तो याद रखो, जोना पेलोसिटा। ओवम के ऊपर कवरिंग होती है, ओवम बड़ा होता है, स्पर्म छोटा होता है। तो ओवम जो है ओवम, ठीक है ना, तो इसमें होता है जोना पेलोसिटा। इसके ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे रिसेप्टर। क्या होते हैं?
और इसके ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजेन। क्या होता है? क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए प्रोटीन का नाम है फर्टिलाइजेन, ठीक है ना। अब स्पर्म के ऊपर भी प्रोटीन होनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसी प्रोटीन होनी चाहिए जो इसको पहचान जाए। तो फर्टिलाइजेन को पहचानने के लिए इसके ऊपर जो होती है वो होती है एंटी फर्टिलाइजेन। क्या होती है? हाँ, अपोजिट याद रखना, इसके ऊपर होती है एंटी फर्टिलाइजेन। हालांकि ये अपना रिप्रोडक्शन टॉपिक में काम आएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल बता दिया अपन ने। तो ओवम के ऊपर होता है प्रोटीन फर्टिलाइजेन या रिसेप्टर बोल सकते हैं, और इसके ऊपर होती है एंटी फर्टिलाइजेन। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? पहचान जाएंगे, और ये फिर आपस में दोनों क्या होंगे? फ्यूज हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन जाएगा? जायगोट। और जायगोट बन जाएगा, और ये जायगोट क्या होगा? इम्प्लांट हो जाएगा। फिर वही 9 महीने तक प्रोग्राम चलेगा, हाथ पैर नाक कान गला हार्ट लिवर किडनी लंग्स, और बच्चा बन के तैयार, रेडी फॉर डिलीवरी। लड्डू बड़े आएंगे। यही होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ, सही है। तो ये स्पर्म ओवम एक दूसरे को किसके द्वारा पहचाने? इस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। ये प्रोटीन ही है, ठीक है ना, समझे? ठीक है, तो ये एक दूसरे को पहचानते हैं। इसको बोलते हैं सेल रिकॉग्निशन। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये ओलिगोसैकेराइड, लिपिड के ऊपर है तो क्या बोलेंगे? प्रोटीन के ऊपर है तो क्या काम कर रहा है? ये लिख देना, हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, ठीक है ना, हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, ठीक है, कोशिकाओं को पहचानने में, ठीक है ना। बहुत भर गया है यार अपना ये बोर्ड, अच्छा लग रहा है, बोलना ही पड़ेगा सामने कोशिकाओं को पहचानने में, ठीक है। चलो और काम और लिख लो थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट है, और ये सेल के अंदर वाला पार्ट है ना। तो अंदर साइड एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है, ऐसी होती है वो स्प्रिंग की तरह, उसका नाम क्या होता है बताएगा कोई? स्पेक्ट्रिन। यहीं कहीं बना देते हैं। सेल स्केलेटन में हेल्प करती है, तो इसका नाम लिख देना स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है ये? क्या काम करती है ये? सेल स्केलेटन पार्ट है ये, सेल स्केलेटन का स्केलेटन। अरे जिससे क्या होता है सुनो, अपनी बॉडी में हड्डियों का क्या बना है? ढांचा। अरे अपने अंदर बोन का स्केलेटन है ना, जो अपनी पूरी बॉडी को एक ढांचा बना के रखा है। यहाँ पे हड्डियाँ तो अपना हाथ ऐसा है, ये अपना यहाँ पे ऐसा गोल गोल, तो ये अपना सिर ऐसा है। अपनी पूरी बॉडी हड्डी के ढांचे पे चल रही है। तो बेसिक सेल भी तो एक गोल है, इसके अंदर भी एक ढांचा होना चाहिए ना, स्केलेटन। तो इसके अंदर प्रोटीन का एक जाल होता है। क्या होता है? प्रोटीन का जाल। अब तुम बोलोगे सर वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर याद हो तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, उसके अंदर कुछ और भी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन। और ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, ये सेल का क्या बनाते हैं? स्केलेटन। क्या बनाते हैं? और ये सेल को पिचकने से और सेल को फूलने वूलने या खराब होने से क्या करते हैं? बचा, मतलब उसका शेप को क्या कर रहे हैं? मेंटेन। क्योंकि इसमें सेल वॉल भी नहीं होती ना, और वो तो अलग ही चीज़ है, चलो ठीक है। तो ये सेल के शेप को क्या करते हैं? मेंटेन। तो ये इसका क्या है का पार्ट है? ये सेल स्केलेटन। सेल स्केलेटन यानी कोशिका कंकाल। लिखना चाहो तो लिख देना, बाकी ये आगे भी आएगा, ठीक है ना। लिख देना आप, सेल स्केलेटन लिख दिया तो सेल स्केलेटन यानी कि कोशिका का। अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं कि स्पेक्ट्रम हाँ एक क्वेश्चन आता है इससे ज़्यादातर, स्पेक्ट्रम प्रोटीन कहाँ होती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड या सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड? मतलब सेल के अंदर साइड है ना, देखो अरे अंदर साइड होगी जब भी तो वो सेल स्केलेटन का क्या होगी? पार्ट। बाहर लेके कहाँ से सेल को प्रोवाइड करेगी वो? नहीं ना। तो ये सेल स्केलेटन का क्या है? पार्ट। स्पेक्ट्रम प्रोटीन लिख देना, सेल स्केलेटन, कोशिका कंकाल। चलो दो चीज़ों लिख लें, वो बाद में लिखेंगे, समझ जाओ। लेकिन यहाँ पे देखो, ये कौन से प्रोटीन है? ये कौन से प्रोटीन है? इंट्रिंसिक। आप ध्यान सुनना, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना, तो ये इधर से इधर मूव कर जाते हैं, इधर से इधर। तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये बहुत सारे काम करेंगे। देखो ये पहली बात तो प्रोटीन है, तो ये एंजाइम की तरह काम करेंगे। किसकी तरह? दूसरा, ये मटेरियल को यहाँ से वहाँ क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। ये मॉलिक्यूल को या मटेरियल को यहाँ से वहाँ क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। तो इनको बोलेंगे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। क्या बोलेंगे? या इनको बोलेंगे कैरियर। क्या बोलेंगे? वो होते हैं ट्रक होते हैं, ट्रक, उन पर क्या लिखा होता है? गुड्स कैरियर। कैरियर मतलब ये बहुत अच्छे हैं जो यहाँ से वहाँ सामान को क्या करते हैं? पहुँचा देते हैं। तो ये भी क्या है? कैरियर। इनको बोलेंगे कैरियर प्रोटीन, जो मॉलिक्यूल को उठाएंगे, मटेरियल को उठाएंगे और यहाँ से वहाँ सेल में क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये सेल के अंदर साइड है ना, तो ये सेल के अंदर चीज़ों को यहाँ से वहाँ क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। तो इनको बोलेंगे कैरियर प्रोटीन, या इनको बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर यानी वाहक, मतलब ये वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये एंजाइम की तरह भी काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये चलो ये मेन यही है, ठीक है ना। कुछ सीक्रेशन वगैरह भी करते हैं। उसके बाद में सर इनका क्या काम है? इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अच्छा ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये भी घूम सकते हैं,
ये भी घूम सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भी मूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। एक और चीज़ लिखा था इसमें, ये सेल मेम्ब्रेन काय की बनी है बताओ? लिपिड प्लस प्रोटीन। अच्छा, इसमें काय का जाल बना है और इसमें प्रोटीन बीच बीच में क्या है, फिट है। चलो ठीक है। अच्छा, लिपिड मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो तेल टाइप का, ऑयल, चिकना चिकना, सही है कि नहीं है? हाँ, अब ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल बता रहे हैं अपन। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये कोई मॉलिक्यूल है और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, फैट सॉल्युबल। क्या है? मतलब कहाँ पे घुलता है? फैट में, लिपिड में। काय में घुलता है? लिपिड में। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन भी काय की बनी है? लिपिड की। लिपिड मतलब फैट, ये लिपिड है, अरे फॉस्फोलिपिड है ना ये, हाँ, तो ये लिपिड यानी कि फैट है, और ये मॉलिक्यूल भी क्या है, लिपिड वाला। तो बताओ ये मॉलिक्यूल इसके अंदर आ सकता है क्या, सेल के? आ सकता है क्या ओजस्वी? कैसे? ये काय का मॉलिक्यूल है, लिपिड वाला। कौन सा है? इसको लिख देते हैं ना, बाद में आकर आप लिख देंगे, समझ जाना बस। ये है लिपिड सॉल्युबल। क्या है? ज़्यादा भर तो नहीं जाएगा बोर्ड, समझ जाओ बस, फिर बाद में लिख लेंगे अपन, है ना, मिटा के अभी लिख लो सब, है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेना। ये है लिपिड सॉल्युबल। कौन सा वाला है? सेल मेम्ब्रेन भी काय के लिपिड की, तो ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये भी लिपिड, ये भी लिपिड, तो ये इसमें घुल के कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सेल के, तो ये सेल मेम्ब्रेन को पार कर सकता है। ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है, पार कर सकता है। तो ये भी सेल लिपिड की है और ये भी लिपिड वाला है, तो ये इसको घुल के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लिपिड सॉल्युबल है। अब दूसरा मान लो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये ग्रीन, ये है वाटर सॉल्युबल। कौन सा है ये पानी में घुलने वाला है। अब बताओ, पानी में घुलने वाली चीज़ है और ये काय की मेम्ब्रेन है, लिपिड की, मतलब तेल की, तो ये पानी में घुलने वाली चीज़ तेल में घुल के अंदर आ पाएगी क्या? ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ब्लू वाला? ये है लिपिड सॉल्युबल। क्या है ये? बताओ, ये अंदर आ सकता है क्या पार करके, इस मेम्ब्रेन को पार करके? हाँ, क्यों? क्योंकि काय का मॉलिक्यूल है, लिपिड सॉल्युबल, मतलब कि लिपिड में घुलने वाला फैट सॉल्युबल, ठीक है ना। और ये भी काय का बना है, लिपिड का, तो ये इसको पार करके अंदर आ सकता है आराम से। चलो, अब ये वाटर सॉल्युबल, तो ये तो अंदर आ सकता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कौन सा है? पानी में घुलने वाला। अब बताओ, ये इस मेम्ब्रेन को पार करके आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मेम्ब्रेन काय की है, लिपिड मतलब तेल जैसी है, और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पानी में घुलने वाला। अंदर आ पाएगा क्या? अब क्या करें, तो ये अंदर आ ही नहीं पाएगा, वाटर सॉल्युबल। बताओ, ये यहाँ से अंदर आ पाएगा क्या? यहाँ से तो नहीं आ पाएगा, क्रॉस नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पानी में घुलने वाला। वो पानी में घुलने वाली चीज़ तेल में घुलेगी क्या? नहीं घुलेगी ना। तो बताओ, ये अंदर आ पाएगा क्या? नहीं। तो बेचारे को लेकर अंदर तो आना है, अब क्या करें बताओ? वो ये बताएं नए वाले लोग, जया बताओ, ये अंदर आ पाएगा क्या? कौन सा मॉलिक्यूल है? पानी में घुलने वाला। ये सेल मेम्ब्रेन काय की बनी है, लिपिड की, तो ये अंदर आ पाएगा क्या? अब उसे अंदर आना है, लेकिन क्या करें, सेल मेम्ब्रेन को पार कर पाएगा क्या वो नॉर्मली? नहीं। फिर अंदर कैसे आएगा बताओ? एटीपी लगेगी तो आ जाएगा। एटीपी लगने से क्या हुआ, क्या इसमें घुल जाएगा वो? प्रोटीन चैम्बर। चलो ठीक है, देखते हैं। सुहानी, हाँ तो अच्छा, पानी के साथ बॉन्ड बना लेगा। चलो ठीक है, वो यहाँ तक आ गया, फिर उसके आगे ये तो टेल है ना। फिर अंकित बेटा, दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है पता है? जब मॉलिक्यूल लो से हाई की तरफ जाते हैं। चलो, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तब भी उन्हें अंदर आना है, तो ये तो नॉर्मली हुआ ना, हाई से लो। सोचो सोचो कैसे अंदर आएंगे वो? ये मॉलिक्यूल है वाटर सॉल्युबल, उसको अंदर आना है, कैसे आएगा? चलो, तुम लोग कह रहे हो एनर्जी लग रही है ना, चलो एनर्जी भी लगी, लेकिन ला कौन रहा है उसे? हम ये बोल रहे हैं प्रोटीन। सिंपल सा एग्जांपल है, समझो इसका। देखो एग्जांपल बताएं, जैसे मान लो, समझना, जैसे मान लो ये एक बड़ा सा घर है, यहाँ से लेके वहाँ तक, एक रोड यहाँ पे है पीछे सामने, और एक कहाँ है पीछे। एक व्यक्ति है जिसको वहाँ से कहाँ आना है, उधर जाना है। अब लेकिन वो जा ही नहीं पा रहा है इधर उधर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, भीड़ है। अब उसे उधर जाना है, तो बताओ कैसे जा सकता है वो? नहीं हटा पा रहा वो। पर ही थोड़ना है बेटा, वो पहली बात तो वो मेल है। मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ। हाँ हाँ कैसे जाएगा? अरे यार सिंपल सा है, देखो उस व्यक्ति को कहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ।
अब वो खड़ा था, ये घर के जो लोग थे अपन लोग ही थे, तो अपन लोगों ने उनसे पूछा क्या दिक्कत है, वो कह रहे हमें वहाँ जाना है। तो हमने कहा चले आओ, कहला नहीं हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत घूम के जाना पड़ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, बोलेंगे एक काम करो, ये हमारा घर है, एक गेट यहाँ है और एक गेट, तो एक काम करो तुम हमारे घर के अंदर से चले आओ। तो ये दिख रही है प्रोटीन, ये दिख रही है प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है ये, तो ये कंप्लीट इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ना, ये इसमें क्या होते हैं, गेट होते हैं। क्या होते हैं, गेट। ये एक प्रकार से कैसी है, बातें नहीं, जैसे वो होता है ना टनल, सुरंग, क्या होती है, तो ये सुरंग की तरह है, ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे खड़ा हुआ था उदास, प्रोटीन बोलेगा भाई क्या हो गया, बोलेगा यार हमें इधर जाना है, तो बोलेगा जाओ ना, बोलेगा हम जा ही नहीं सकते, क्यों, बोलेगा क्योंकि हम हैं वाटर सॉल्युबल और ये हैं तेल वाले, हम इनमें घुल ही नहीं पा रहे क्योंकि हम उनसे अलग हैं। तो क्या करेगा, बोलेगा रो मत, तुम एक काम करो, हमारे घर में से चप्पल उतारो, हमारे घर के अंदर से चले आओ। हाँ तो चप्पल हाथ में रहोगे, क्या करोगे उनकी चप्पलों का तुम यार, हैं? तो वो चप्पल हाथ में लेके यहाँ से चला जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन कंप्लीट वाले, ये बहुत काम के हैं। ये कैसे काम करते हैं, टनल की तरह। कैसे काम करते हैं, ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, मतलब ये मेम्ब्रेन के आर पार करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। तो याद रखना ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है किसकी तरह काम करते हैं, चैनल या टनल प्रोटीन। क्या बोलेंगे, टनल, या इनको बोलते हैं पॉरेंस। पॉरेंस यानी एक प्रकार से ये छेद है जहाँ से चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। अच्छा तो यहाँ से यहाँ भी जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल या लिपिड सॉल्युबल वो तो डायरेक्ट पार कर जाते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट पार नहीं कर सकते। तो वो किसके द्वारा यहाँ से वहाँ जाएंगे, इसलिए कंप्लीट इंट्रिंसिक प्रोटीन को और क्या बोलते हैं, चैनल या टनल। अब लिख ही देते हैं यार, यहाँ तक कर लिया तो लिख देना चैनल, या इनको बोलते हैं टनल, या इनको बोलते हैं पॉरेंस। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे इनको, सुरंग प्रोटीन। सुरंग वुरंग नहीं आता है, हिंदी में भी टनल ही लिखा होता है, टनल ही लिखा होता है, ठीक है ना। पंप मत बोलो अभी, सिर्फ ये बोलो ना, चैनल, टनल या पॉरेंस, ठीक है ना। अच्छा ये वाले किसकी तरह काम कर रहे थे, मटेरियल को यहाँ से पहुँचाने में। लिख लें इनका, और क्या बोलते हैं इनको, ट्रांसपोर्टर, या इनको बोलेंगे वेक्टर, या इन्हें बोलेंगे कैरियर। क्या बोलेंगे, वाहक प्रोटीन। और ये एंजाइम की तरह भी काम करते हैं, ठीक है, वो बाद में लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल वाला मॉलिक्यूल कहाँ से अंदर आएगा, क्या ये मेम्ब्रेन को पार कर सकता है, नहीं। कैसे पार करेगा, ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन के द्वारा, सही है। चलो ये हो गया अपना कंप्लीट, इस तरीके से ये पूरा साफ लेना, ठीक है। वो बोलेगा सेल मेम्ब्रेन काहे से मिलकर बनी, फटाफट बताओ, लिपिड और लिपिड का क्या बना है, जिसमें क्या फिट है, बोलेगा लिपिड के कितने, लिपिड की जो जाल है उसमें कितनी लेयर है, तो उसे बोलेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बोलेगा हेड कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड, टेल कहाँ है, वो बोलेगा कि जो टेल होता है ये पानी से खराब होगा क्या, क्यों, क्योंकि जो टेल है वो काहे से मिलकर बना है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये वाटर के द्वारा खराब नहीं होगा क्योंकि वाटर से बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड। अच्छा इसके अलावा इसमें प्रोटीन होगा, प्रोटीन दो टाइप का है, एक तो जो फिट है और एक जो बाहर है। जो फिट है उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर फिट है उसे बोलेंगे, बाहर है एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल या परिधि। अच्छा जो अंदर फिट है उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक। ये भी दो टाइप के, एक तो कंप्लीट और एक थोड़े थोड़े। तो कंप्लीट वाले को बोलेंगे कंप्लीट इंट्रिंसिक, हिंदी में बोलेंगे पूर्णता, और जो थोड़े थोड़े उन्हें बोलेंगे पार्शियल या आंशिक। क्या बोलेंगे, आंशिक। अच्छा इसमें अंदर की तरफ स्पेक्ट्रम प्रोटीन होता है, याद रख लेना, ये इनसाइड या आउटसाइड। जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये किसकी तरह काम करेंगे, ट्रांसपोर्टर, मतलब ये मॉलिक्यूल को यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, वेक्टर, कैरियर, एंजाइम की तरह भी काम कर देते कुछ कुछ, है ना। अभी लिखा होगा, लिख लेंगे बाकी और अपन, ठीक है ना। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है कंप्लीट वाले, फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट पार कर जाएंगे, लेकिन वाटर सॉल्युबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। तो वो किसके द्वारा अंदर जाएंगे, कंप्लीट इंट्रिंसिक प्रोटीन के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद में प्रोटीन और लिपिड के ऊपर बाहर की साइड, अच्छा वो बोलेगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये सेल में या सेल मेम्ब्रेन में कहाँ है, सेल के अंदर साइड है या सेल के बाहर साइड है। भाई तुम सेल को कैसे पहचानोगे, अंदर से पहचानोगे या बाहर साइड से पहचानोगे, तो ये बाहर होना चाहिए ना। तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन के जो ऊपर होगा उसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के जो ऊपर होगा उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ऑलिगोसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट। इसका यूज क्या है, हेल्प इन सेल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब ये एक सेल को दूसरे सेल से पहचानने में क्या करता है, हेल्प, कोशिका से कोशिका को पहचानने में, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल डायरेक्ट पार कर सकते हैं लेकिन वाटर सॉल्युबल डायरेक्ट पार नहीं करेंगे। तो ये कैसे अंदर आएंगे, हाँ इनको बोलेंगे चैनल, टनल या पॉरेंस। छापो इतना।